हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है दैट व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेब्ट रिकवरी एजेंट। सो जो भी एज अ DRA काम करता है तो उसका रोल क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बोरोवर और इंडिविजुअल के प्रति। तो इस सब का सेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डेब्ट रिकवरी एजेंट होते हैं व्हाट एग्जैक्टली इनका एंट्री कब होता है किसी भी केस में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम है, सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, राइट। सपोज निकिता मैम इज डूइंग द बिजनेस एंड द क्लाइंट इज फेल टू पे योर सर्विसेज यू प्रोवाइडेड। भाई कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड किया, कस्टमर ने लिया, बोरोवर ने लिया, बट अब बोरोवर क्या कर रहा है, पे नहीं कर पा रहा। सो आप लोग व्हाट यू डू, आप बताइए क्या करेंगे। आप बिजनेस ओनर हैं तो इस केस में क्लास, अगर बिजनेस ओनर ने सर्विस प्रोवाइड किया है, क्लाइंट ने उसे पे नहीं किया, तब जाके आप लोग का एंट्री होता है किसका, डेब्ट रिकवरी एजेंट का। सो दिस इज वेयर द डेब्ट रिकवरी एजेंट स्टेप इन। इज दैट ओके? So this professional is specialized in contacting the debtor, negotiating the payment terms and ensuring the compliance with a relevant legal framework. वैसे तो हमारे इंडिया में इन एजेंट्स के अलावा भी काफ़ी ऐसे आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स है, फोरम है जहाँ पे डेब्ट रिकवरी के मैटर्स जाते हैं। जैसे पहले जब ये सब एक्ट नहीं बना था तो हम लोगों का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, राइट, आप लोग का IBC एक्ट है, तो इसके थ्रू मैटर सॉल्व होते थे। लेकिन जब एक पर्टिकुलर एजेंट बनाया गया है स्पेशली फॉर द डेब्ट रिकवरी, तो इससे मैटर बहुत जल्द सॉल्व हो रहे हैं और बहुत क्विक वे में सॉल्यूशन मिल रहा है बैंक को। सो जो डेब्ट रिकवरी एजेंट होते हैं इनका बेसिक काम होता है डेटर के साथ कांटेक्ट करने का, कैसे पैसे निकलवाए जाए, निगोशिएटिंग द पेमेंट टर्म्स, जहां से अगर बैंक से सलाह मशवरा करके अगर निगोशिएशन की बात होती है तो वो भी करेगा एजेंट, एंड इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द रेलिवेंट लीगल फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं कि हफ्ता वसूली के लिए जाएगा, नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेगा जो भी उसके लिए बना है। ओके, सो द डेब्ट रिकवरी एजेंट्स आर क्रूशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड फॉर द बिजनेस। अब देखिए बिजनेस के लिए क्यों ये क्रूशियल है, क्योंकि अनरिजॉल्व डेब्ट कैन बी लेड टू द कैश फ्लो इशू, हाइड्रिंग द ग्रोथ एंड डेली ऑपरेशन। और इंडिविजुअल के लिए क्यों ये बेनिफिट है, बिकॉज अनपेड डेब्ट कैन हार्म देयर credit score, financial reputation, and without the intervention of DRA, the financial ecosystem could face a major disruption. तो आप लोगों ने DRT एक्ट का नाम सुना होगा, सरफेसी एक्ट का नाम सुना होगा, ओम्बड्समैन हो गया, कंज्यूमर फोरम, लोक अदालत। तो बहुत सारे वे हैं जहां से बोरोवर से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन आपका ये जो एजेंट है दैट विल वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट, द बैंक। मतलब एक तरह से कह सकते हैं बैंक का हेल्पर है जो आप लोग का ये एजेंट काम करते हैं। इज दैट ओके? दैट्स इट। सो व्हाई इट इज हेल्पफुल फॉर द बिजनेस एंड व्हाई इट इज हेल्पफुल फॉर द इंडिविजुअल, तो ये आप लोगों का रीजन है यहाँ पे। तो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ेंगे। So a debt recovery agent is basically a professional who specialize in recovering the unpaid debt on the behalf of business and individual. Their primary responsibility is to communicate with the debtor, negotiate repayment and ensure that payments are collected promptly and fairly. तो ये आप लोग का सिंपल सा डेफिनेशन है, बट देयर रोल गोज बियॉन्ड जस्ट कॉलिंग द डेटर। इट इन्वॉल्व द मैनेजिंग द सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा, complying with the legal regulation and representing their client professionally. ये कोई illegally वर्क आप लोग का नहीं होगा। अगर
डे टू डे टास्क की बात करें कि भाई आप लोग का जो DRA है उसका बेसिक वर्क क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टेक्ट द डेटर वाया फोन, ईमेल, लेटर टू रिमाइंड देम द ओवरड्यू पेमेंट, negotiate the new payment plan that accommodate the debtor's financial situation, investigate a debtor financial health to access their ability to repay, क्या पता उसके पास सच में नहीं है, maintain the records of all communication and transaction and work closely with the legal teams when formal proceedings are required. So these are the day-to-day tasks of the DRA. देखिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के लीगल सिस्टम में अगर देखा जाए, सपोज ओम्बड्समैन, ओके, वी हैव अ कंज्यूमर फोरम, ओके, देन वी हैव अ लोक अदालत, ओके, देन वी हैव अ ट्राइब्यूनल जहाँ पे हम DRT के बारे में पढ़ते हैं, एंड देन वी हैव अ सरफेसी एक्ट। तो ऐसे कई सारे आप लोगों के एंटिटी हैं जिसके थ्रू आप लोग बोरोवर से पैसा निकलवा सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन while many assume that DRT and DRT collectors are same। मतलब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आपके DRT एजेंट्स होते हैं और जो डेप्थ कलेक्टर्स होते हैं। तो पहले एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों में जान लीजिए कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सी, सो डेप्थ रिकवरी एजेंट एंड डेप्थ कलेक्टर दीज आर सेम, ओके। देयर मतलब इसमें डिफरेंस है। अगर मैं DRA की बात करूं, दे आर ऑफन इन्वॉल्व अर्लियर इन द प्रोसेस वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, मतलब क्रेडिटर के बिहाफ पे काम करते हैं। तो क्रेडिटर आप लोग का बैंक हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो डेप्थ कलेक्टर होते हैं मे कम इनटू प्ले आफ्टर द डेप्थ हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड डेप्थ फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो जब बैड डेप्थ में कन्वर्ट हो जाता है तब आप लोग के डेप्थ कलेक्टर आते हैं। if you ever missed a payment, think about what communication was like with a person or entity trying to recover the debt. Did they offer a solution or just demand payment? A good debt recovery agent strike a balance between persistent and professionalism। मतलब एक बहुत सुंदर डेफिनेशन बोल सकते हैं जो आप लोग का डेप्थ रिकवरी एजेंट होता है, दैट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन परसिस्टेंट एंड प्रोफेशनलिज्म। ये इसको फॉलो करेगा, लेकिन डेप्थ कलेक्टर इसके कंपैरिजन नहीं। इज दैट ओके? तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है डेप्थ रिकवरी एजेंट का और कलेक्टर का। देखिए ध्यान से, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रोल ऑफ, जो कि आप लोग का मेन हेडिंग है कि रोल क्या है DRA का। तो सबसे पहला रोल, लोन रिकवरी, रिकवर द ओवरड्यू पेमेंट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोवर ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, अब बैंक के पास भाई बहुत सारे काम होते हैं। बैंक, अगर सर्विसेज की बात की जाए तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे सर्विसेज हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है। लोन सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब बोरोवर बैंक के पैसे नहीं दे पाता है। सो इस केस में किसी न किसी पर्सन को एक चाहिए कि भाई वो फिजिकल अप्रोच कर सके बोरोवर के पास। तो जो DRA आप लोग के बनते हैं, ठीक है, तो DRA का सबसे बेसिक काम होता है लोन को रिकवर करना। तो इसमें आपका बैंक बहुत सहायता करता है, FI बहुत सहायता करता है, वो पूरा डेटा आप लोग का देता है बोरोवर का, जिससे कि DRA को उसको सर्च करने में और प्रोसीजर फॉलो करने में सुविधा होती है। तो सबसे पहला एक्ट आप लोग का क्या है, लोन को रिकवर करने का। सेकंड क्या है, बोरोवर कम्युनिकेशन। अब देखिए, बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है कि बार बार बोरोवर को कम्युनिकेट करे, बोरोवर से पैसे मांगे। तो डेप्थ रिकवरी एजेंट
तो एजेंट क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। जैसे आप लोग का सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? सेक्शन 182 बोलता है दैट द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो डीआरए और बैंक या एफआई में आपका म्यूचुअल एजेंसी होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। तो बोरोवर कम्युनिकेशन, तो डीआरए बहुत इजीली बोरोवर के पास जाके कम्युनिकेट करता है एंड एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द डिफॉल्टर एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो भाई एक तरह से बोल सकते हैं कि मीडिएटर बनता है, क्योंकि जो एजेंट है बैंक के बिहाफ पे काम कर रहा है, एफआई के बिहाफ पे काम कर रहा है, बोरोवर से कम्युनिकेट कर रहा है, जो उसकी बातें हैं वो चीज यहाँ पे बता रहा है। सो बोरोवर का कम्युनिकेशन ये डीआरए का सबसे अहम रोल है। निगोशिएशन, अब भाई निगोशिएशन में तो हम लोग माहिर रहते ही हैं। अगर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो निगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। तो यहाँ भी क्लास निगोशिएट द रीपेमेंट टर्म्स एंड सेटलमेंट विद द बोरोवर, अगर बैंक ने परमिशन दिया तब, अपने मन से नहीं, बिकॉज एजेंट है तो भाई एजेंट का ही काम करेंगे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम करेंगे। तो निगोशिएशन भी क्या है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डीआरए निगोशिएट करने में, लेकिन अगर बैंक ने रजामंदी दी तब। देखिए ध्यान से इसको, दैट इज इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? नाउ द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब इसमें एजेंट भाई जहां जहां जाता है, मतलब जहां जहां उसे मालूम चलता है कि बोरोवर का ये भी एसेट्स है, ये भी प्रॉपर्टी है, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, ट्रैक डाउन द डिफॉल्टर यूजिंग पब्लिक डाटाबेस, फोन नंबर एंड फिजिकल विजिट्स। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने से क्या होता है, एक तरह से मालूम चल जाता है कि डिफॉल्टर जो है वो कब तक पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करना भी किसका काम है? डेप्थ रिकवरी एजेंट का काम है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एजेंट क्या काम कर रहा है, कब मिलने जा रहा है, कितनी बात हुआ, कब डिफॉल्टर पैसे देगा, ये सब चीज का इंफॉर्मेशन किसको रिपोर्ट करेगा? बैंक को, मतलब जो आपका क्रेडिटर होता है उसको रिपोर्ट करेगा। सो प्रोवाइड डेली और वीकली रिपोर्ट्स टू द बैंक एनबीएफसी रिगार्डिंग द रिकवरी एफर्ट्स। सो रिपोर्ट करना, सो दैट इससे जो क्रेडिटर है उसको भी मालूम चलेगा कि हाँ अभी यहाँ तक पहुँच गया है और इस दिन तक पैसा मिल सकता है। प्री लिटिगेशन सपोर्ट, हेल्प बैंक विद डॉक्यूमेंटेशन इफ मैटर एस्केलेट टू द लीगल एक्शन। कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए अगर डीआरए से भी सॉल्व नहीं हुआ मैटर, सपोज, तो हम लोगों के पास सबसे पहला वे क्या होता है, कोर्ट होता है, जहां पे हम अपने केस को लेके जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बिकॉज कोर्ट में जाना, आपको एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, देन एडवोकेट आपके बिहाफ पे केस लड़ेगा, और आप भी जानते हैं कोर्ट में केस जाने का मतलब है एक ही दिन में आपका डिसीजन नहीं आएगा। तो इसीलिए जो डीआरए है कोशिश करता है कि प्री लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट में जाने से पहले। जैसे ये आप लोग का कोर्ट है, अभी कोर्ट में एंट्री नहीं हुआ है, कोर्ट में एंट्री नहीं हुआ है तो प्री लिटिगेशन इसे कहा जाता है। तो कोर्ट में केस जाने से पहले अगर केस सॉल्व हो जाता है दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि अगर एक बार कोर्ट में केस चला गया, पोस्ट लिटिगेशन इसे कहा जाता है, तो भाई तारीख पे तारीख आप लोगों का शुरू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये आप लोगों के बेसिक रोल होता है डीआरए का फॉर द क्रेडिटर और द लेंडर। Important. Now class, if we see the responsibility of DRA, सबसे पहला आप लोग का है RBI सर्टिफिकेशन। तो जो भी आपका डीआरए होगा मस्ट अंडरगो दी
RBI approved training and obtain a certificate before acting as a DRA. This is very much important. ऐसा क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं जो RBI है, RBI क्या है? RBI is the regulator of all the bank. तो DRA बैंक के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो एटलीस्ट ये सर्टिफिकेशन जरूरी है फॉर इट्स ऑथेंटिकेशन. दैट्स इट. आइडेंटिफिकेशन, जो DRA होंगे मस्ट कैरी अ वैलिड ID कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द बैंक NBFC while dealing with the customer. That is important. ठीक है, तो वैलिड ID कार्ड होगा जिससे कि कस्टमर भी अगर पूछे तो वो ID कार्ड दिखा सकता है, जिससे बोरोवर को भी फेथ हो सके कि हाँ ये पर्सन सही है. फेयर प्रैक्टिसेस कोर्स, जो DRA होगा मस्ट एडहेयर टू कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब बाय RBI, नो हरासमेंट, इंटिमिडेशन एंड अब्यूजेस लैंग्वेज. भाई हमें कोई हफ्ता वसूली या पैसे हड़का के नहीं निकालना है. यू हैव टू फॉलो द एटिकेट्स दैट इज गिवन बाय द RBI. ठीक है, आपके एक्ट से बोरोवर को कोई हरासमेंट नहीं होना चाहिए. अब्यूजिव लैंग्वेज का भी आपको यूज नहीं करना है. कॉन्फिडेंशियलिटी, मस्ट मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बोरोवर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट ओनली फॉर रिकवरी द पर्पस. आपको बोरोवर का हर एक इंफॉर्मेशन मालूम है, तो थोड़ा सा एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ेगा बोरोवर के साथ. ठीक है, एक जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा बोरोवर के साथ, सो दैट उसको भी ट्रस्ट हो और मे बी फ्यूचर में वो पैसे दे दे क्रेडिटर को. Respectful conduct, must approach borrower politely and within the appropriate hour, that is 7 AM to 7 PM. ऐसा नहीं है कि भाई रात में 12 बजे 1 बजे जाए बोरोवर के पास. तो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है उसी वर्किंग आवर्स में जाना है और पैसे लाने. डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपरली रिकॉर्ड ऑल इंट्रैक्शन रिकवरी प्रोसीडिंग विद बोरोवर. तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी कुछ एक्ट कर रहा है वो प्रॉपर रिकॉर्ड करे, क्योंकि वही रिकॉर्ड उसको क्या करना है, बैंक या FI को प्रेजेंट करना है. ठीक है. अवॉइड कोर्जियन. व्हाट इज कोर्जियन? कोर्जियन का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना. कोर्जियन का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना. सो शुड नॉट यूज द फोर्स, थ्रेट, फिजिकल इंटिमिडेशन इन द रिकवरी. Grievance redressal, must inform borrower about the right to complaint and the grievances redressal mechanism of the bank. मतलब एक तरह से मान लीजिए बोरोवर को राइट्स नहीं पता, बोरोवर को उसका ड्यूटी नहीं पता, तो उसको भी अवेयर करना ये आप लोगों के DRA का क्या है, दैट शुड बी द वर्क. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो इन समरी, DRA act as a intermediaries for financial institution to recover the overdue loans, but they must trained and certified, act legally and ethically, respect borrower rights, follow RBI regulations strictly. तो ये हम लोगों ने आज के सेशन का यहाँ पे समअप किया है. तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो DRA का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक एक सेशन जो यहाँ पे हर एक फैकल्टी लेगा, उन सारे सेशंस के आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, सो दैट ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. और एक होता है ना, बहुत सारी मूवीज भी बनती हैं एजेंट के लिए, तो क्यों ना आप इस एग्जाम में जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सब चीज आप अच्छे से पढ़िए, और एक अलग से भाई अलग से हाईलाइट हो कि हाँ दिस पर्सन इज DRA और ये बहुत फेमस है. तो इसके लिए जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सारे सेशंस को देखिए. हर एक फैकल्टीज जो कि इस चैनल में जुड़ा हुआ है वो आपके साथ है. तो आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं. यहाँ पे जितने भी सेशंस होते हैं सबके नोट्स बनाइए और इस एग्जाम को क्विकली क्रैक करिए. सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच.